आपके दोनों पॉइंट का आंसर देता हूँ। पहला, जी। ज्वेलरी डिमांड। अभी आपका कॉल आने से पहले मैंने इंडिया में कम से कम 12 से 13 ज्वेलर्स को फोन किया अक्रॉस द कंट्री, और सबके यहाँ एक ही जवाब था, एक्सेप्ट नॉर्थ दिल्ली साइड में ना थोड़ी सी जो है ना वो वेडिंग डिमांड है, लेकिन वहां भी 10 to 15% डाउन है। बाकी पूरे इंडिया में वेडिंग डिमांड 30% तक डाउन है। और 2025 में जो वेडिंग डिमांड है प्लस जो जेनरिक डिमांड है, सबसे बड़ी बात है, जो जेनरिक डिमांड है वो भी 30 to 35% डाउन है। लोग बोलते हैं कि ये वेडिंग चल रही है, इतने सारे वेडिंग पूरे कंट्री में है, लेकिन ग्राहक कहाँ नजारत हो गए पता नहीं। इसका ये भी मुझे एक रीजन लगता है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट बाइंग बहुत सारी कर दी है गोल्ड में और सिल्वर में, तो वो फंड शायद डाइवर्ट हो गया हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो ज्वेलरी खरीदने भी आ रहे हैं वहां पे एक्सचेंज बहुत चल रहा है, ओल्ड गोल्ड का एक्सचेंज बहुत चल रहा है, तो वो 50 से 60% तक जो है एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड दे के लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये आपकी डिमांड की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि प्राइस इतना ज्यादा हो गया तो लोग 9 कैरेट पे जाएंगे क्या। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब गोल्ड 30,000 से 50,000 हो गया था ना इंडिया में, तब भी बहुत सारे ज्वेलर ने जो जैसे डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट में बनाने लगे थे, 22 कैरेट वाली ज्वेलरी 18 कैरेट में बनाने लगे थे। उस समय भी आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद ऐसा सर्वे आया और ऐसा लोगों ने, जो एंड कस्टमर है वो जो गोल्ड खरीदने वाले, उन्होंने रिजेक्शन कर दिया। उन्होंने 14 कैरेट ज्वेलरी उस समय भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिंग्स है खासकर अंगूठियों में, टॉप्स में, ये सब चीजों में उन्होंने नहीं लिया। डेफिनेटली लिया, नेकलेसेस वगैरह में लिया, मिडिल इंडिया में लिया, ईस्ट इंडिया में लिया, नॉर्थ में, लेकिन साउथ में वो भी बहुत नहीं चला। इसी तरह जो 22 कैरेट से जो 18 कैरेट की ज्वेलरी लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो वापस 22 कैरेट पे गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी का बूम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जिनको गोल्ड खरीदना है वो डायमंड ज्वेलरी 18 कैरेट में ही खरीदना चाहेंगे और गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट में ही खरीदना चाहेंगे। फेयर पॉइंट मनोज जी, बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो क्लियरली जैसे आपने लोगों से बात करी और जिस तरह का सर्वे आपने यहाँ पर इंडिविजुअली किया है, 20 से 30% की गिरावट यहाँ पर ज्वेलरी मांग में वेडिंग सीजन के लिहाज से है। और जैसे कहा गया, एब्सोल्युटली जो भारत में सोना खरीदना चाहते हैं वो बेस्ट कैटेगरी लेना चाहेंगे, तो 22, 18 और 14 कैरेट से नीचे एज ऑफ नाउ इंडियन खरीदार नहीं गए हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए और उस सेंस के लिए भी। तो वेल, ये तो बात हुई है। मनोज जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट गोल्ड आउटलुक में जब हमने बात की थी तो सभी लोग काफी बुलिश थे, लेकिन 3500 के ऊपर शायद ही किसी ने बात की थी। वो लेवल्स भी निकल गए, 4000 के भी निकल गए, 4200 के भी निकल गए, 4400 तक हमने यहाँ पर प्राइसेस को आता हुआ देखा। ये वो लेवल्स हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की थी, इंक्लूडिंग ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस भी। 2025 जिस तरह का साल गया है, सबसे पहले तो इसे आप कैसे समराइज करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा है। इतना अच्छा रिटर्न कई दशकों के बाद ऐसा गोल्ड में देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न है वो गोल्ड ने ही दिया है। और इस साल के रिटर्न के वजह से, जो अगर पिछले 50 सालों का अगर एवरेज भी गिनेंगे तो ये अप्रॉक्स 15% के आसपास आता है। तो ओवरऑल गोल्ड हैव गिवन अ वंडरफुल रिजल्ट। लेकिन इसके साथ ही जो एक डर सा भी बना रहता है कि जब भी कोई भी किसी चीज का भी प्राइस इतना ज्यादा हाइप होता है और कंटिन्यूस 2 साल तक हाइप होता है, तो हमने क्रॉस द सभी ग्लोब में जितने भी एसेट क्लासेस, सब में देखा है कि एक बिकवाली का भी दौर जरूर आता है। अभी अगर आप बात करेंगे तो जब से ट्रम्प आए हैं वो सबसे बड़ा एक रीजन रहा है, ट्रिगर पॉइंट रहा है गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि उनके आने के बाद चाहे वो टैरिफ हो या जियो पॉलिटिकल दूसरे टेंशन्स हो, वो सब में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और इसके वजह से ही गोल्ड का सबसे ये ज्यादा प्राइस में हाइक देखने को मिला है। जो फेड रेट है और जो अपने इन्फ्लेशन रेट्स हैं, ये सब चीजें डेफिनेटली सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये पूरे 2025 में वो ट्रम्प था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 2025 में ट्रम्प थे तो 2026 में भी ट्रम्प रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि पिछले 1 साल में जो ट्रम्प रहे हैं उसके वजह से जो गोल्ड में प्राइस है, लेकिन अब उनको भी कहीं ना कहीं समझदारी आनी चाहिए। क्योंकि जो उनके कंट्री में खुद उनके जो
जो उनके आलोचक हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी वजह से उनको पॉलिटिकल बहुत सारे बहुत सारे डेंट लगने शुरू हो गए हैं, फाइनेंशियल डेंट। मनोज जी, अगले साल तो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो वो एक और इवेंट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जी, मैं उस पे ही आ रहा था। तो ये उसका एक स्टोरी बना रहा था आपके सामने कि कि जो ये पॉलिटिकल डेंट है, फाइनेंशियल डेंट है, ये सब भी लगने शुरू हो गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो अगर ये सब चीजों को अगर आप कंसीडर करें और मिड टर्म इलेक्शन की जहां तक बात है, अगर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन जीतना है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी नरमी दिखानी पड़ेगी। और अगर वो नरमी दिखाते हैं, ओवरऑल चीजों को सही करते हैं, तो गोल्ड में एक जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड भाव आपको बढ़ता हुआ नजर आया है 2000 में, शायद अनप्रेसिडेंटेड भाव गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। अगर बट एट द एंड मैं जरूर बोलूंगा, ट्रंप को जो प्रेडिक्ट करना है दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना जो बड़ा भाव बढ़ा है उसका एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। पर मनोज जी, अब 2025-26 की अगर बात की जाए तो 25 में जो अपसाइड टारगेट थे 3500 के, अब वो लोगों का मानना है कि ये एक सपोर्ट बन सकते हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद वहां पर निकलते हुए नजर आएगी। क्या रेंज आप यहां पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जब आपने कहा कि ट्रंप क्या करते हैं, किस तरह के मूव्स हम बनता हुआ नजर देखेंगे, काफी सारी चीजें यहां पर इंपैक्ट करेंगी, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स है, ग्लोबल डेट है, ग्लोबल स्लो डाउन इन ग्रोथ है, काफी सारी कंसर्न्स हैं, लेकिन एक क्या रेंज समझ में आती है फिलहाल 2026 के लिए? देखिए, फिलहाल बहुत इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, लेकिन ये बात जरूर है कि जो गोल्ड है, अब मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा उसमें गोल्ड के रेट्स में डेंट ना लगे, अगर स्लाइड डाउन ना भी हो, तो गोल्ड में बहुत बड़ा उछाल नहीं दिखता है। मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी फर्क दिखता है। अगर आपको रिवॉर्ड है तो यहाँ से मैक्सिमम मेरे को $400 दिखता है मैक्सिमम, यानी कि 10% आपको मैक्सिमम, मुझे यहाँ से 10 to 11% के आसपास 2026 में आपको डॉलर टर्म्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ नरमी में देखूं तो मेरा ऐसा सोच है कि यहाँ से अभी भी मैं ऐसा देखता हूं कि $3200 के आसपास, 3000 से $3200 के आसपास, अगर चीजें ठीक हुई सब एग्जाम एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन 1-2 महीने में देखे होंगे कि जब 4200-4300 से 39-40-50 का जब जाता है तो मिनटों नहीं लगता है, वो सीधा स्ट्रेट जो है ना वो लिफ्ट से वापस आती है गोल्ड। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 25% तक करेक्शन एटलीस्ट गोल्ड में 2026 में देखने को मिल सकती है। और अगर देखने को नहीं मिली, अगर सभी रीजन सपोर्टिव रहे, तो भी तेजी जो है मुझे 10% से ज्यादा तक ही दिखती है। तो अपसाइड मूवमेंट मुझे 10% की दिखती है, डाउनसाइड मूवमेंट 25 to 30% की दिखती है। एक और सवाल मनोज जी, और वो खरीदारी को लेकर है, और हम जानते हैं कि ये ऐसा रिकॉर्ड ईयर है जहां पर इन्वेस्टमेंट बाइंग में हमने नई ग्रोथ ऑल टाइम हाईज लगते हुए देखे हैं, चाहे वो सोना हो या फिर चांदी फॉर दैट मैटर। जहां तक ज्वेलरी की बाइंग है, वो कैसी रही है? जिस तरह के सर्वेज काफी सारी एजेंसीज ने किए हैं, अभी भी यही सुनने को मिल रहा है कि 22 कैरेट पहली पसंद है, 18 एंड 14 स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के लिए यहाँ पर पसंद है। बहुत ज्यादा लोग 9 कैरेट की तरफ नहीं गए हैं। मैं आपके बात से एकदम सहमत हूं। पहले मैं आपके दूसरे पॉइंट को एड्रेस करता हूं। देखिए, जब गोल्ड 30,000 था ना, एकाएक 50,000 रुपया हो गया था। तो ऑल राइट।